Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. Today is day 8 of 21 days study challenge और मैं अभी नाइट से स्टडी सेशन स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि 2 दिनों से ना जो तबीयत ख़राब हुआ, हैंड का प्रॉब्लम हुआ, उसके वजह से मेरा रूटीन गड़बड़ा गया है। लेकिन मैं सही करने की कोशिश कर रही हूँ बट हो नहीं पा रहा है क्योंकि दिन में स्टडी कर नहीं रही हूँ और टारगेट ले रही हूँ, तो बिना रात में किए तो सो नहीं रही हूँ। तो जब रात में सो रही हूँ लेट तो दिन भर मैं 12 बजे तक उठ रही हूँ, कभी ऐसे, तो इसके वजह से पूरा गड़बड़ हो गया है। बट कंसिस्टेंसी बना है क्योंकि पढ़ाई कर रही हूँ, इस वजह से ट्राई कर रही हूँ कि जल्दी हो सके मैं सुबह से फिर से स्टार्ट कर दूँ। मॉर्निंग रूटीन ज़्यादा बेटर होता है, टाइम भी ज़्यादा मिलता है। अभी स्टडी मेरा नॉर्मल 6 आवर से 7 आवर हो रहा है और मैं पहला सेशन वोकैब स्टार्ट कर दी थी और इस टाइम शायद टाइम हो रहा था 8:45 हो रहा था शायद, और वोकैब में कर रही हूँ OWS एंड इडियम एंड फ्रेजेस कर रही हूँ। और मैं बुक लिस्ट का वीडियो बना दी हूँ सबके डिमांड पे, तो जाके उसको देखना अच्छे से क्योंकि मैं उसमें सब कुछ बताई हूँ, रिसोर्सेज बताई हूँ, टीचर कहाँ से फ्री पढ़ें, कहाँ से पेड कोर्स पढ़ें, उसमें सब कुछ डिटेल में बताई हूँ मैं। और ये मेरा सेशन एंड हो गया था और इसके बाद मुझे नींद आने लगा था क्योंकि दिन में नहीं सोई थी, दिन में तो उठी ही थी, तो मैं सोची कि कॉफ़ी पी लेती हूँ आज क्योंकि रात में जगना है। नींबू वाला चाय पी रही थी ना, तो उससे नींद नहीं भाग रहा था थोड़ा देर के लिए। तो फर्स्ट टाइम मैं कॉफ़ी ट्राई की हूँ अपने हाथों से बनाकर, तो सही बना था बट दूध था जो ठंडा हो गया था, तो थोड़ा जल्दी ही ठंडा हो गया था, पीने में उतना गर्म नहीं लग रहा था। तो मैं बना ली और इसे पीने के बाद मैं फिर से स्टडी सेशन स्टार्ट करूँगी। तो इसमें 15 से 18 मिनट चला गया था मेरा और उसके बाद मैं पॉलिटी स्टार्ट कर दी थी। पॉलिटी में लेक्चर 7 करना था मुझे और मैं कर रही हूँ नायक पैस से, जिसका लिंक मैं डाल दी हूँ बुक लिस्ट वाला वीडियो में, तो आप लोग उसे भी जाके विज़िट करना। और देखो, मैं जो 21 डेज स्टडी चैलेंज ली हूँ ना, वो सब मैं तो कर रही हूँ, लेकिन 2 दिनों से मेरा तबीयत ख़राब हो गया है। मेरी तबीयत नहीं ख़राब हुआ था, हैंड का प्रॉब्लम था, दर्द हो रहा था लिखने की वजह से, उसके वजह से मेरा रूटीन गड़बड़ा गया। मैं सुबह पढ़ती थी जो रात पढ़ने लगी मैं, तो इसके वजह से थोड़ा इधर। बट मेरा कंसिस्टेंसी बनाने का मेन पर्पज़ था कि इसमें कंसिस्टेंसी बना रहे पढ़ाई का, मेरा पढ़ाई का लेवल ना छूटे, वो मैं बनाए रखने का कोशिश कर रही हूँ। बट हाँ, मॉर्निंग में नहीं उठ पा रही हूँ मैं। और मेरा लेक्चर ख़त्म हो गया था, आप लोग देख सकते हो, टाइम साइड हो गया था 12:29। और आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि मेरा टाइम बढ़ नहीं रहा है और जितना पढ़ते थे उतना ही हो पा रहा है। तो देखो, टाइम एक डायरेक्ट नहीं बढ़ता है। अगर आप पढ़ाई के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है फिर तो आपको पढ़ाई ज़्यादा करना चाहिए, लेकिन हम लोग सिंगल रहते हैं तो हम लोग को सब कुछ करना होता है, तो पढ़ाई में थोड़ा मेंटेनेंस। हाँ, बट इतना है कि इतना आवर डेली करना है, 6 आवर प्लस का डेली रूटीन रखा करो। और मैं भी ट्राई करती हूँ कि 6 आवर तो करूँ ही। अगर कभी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया तो थोड़ा बहुत कम हो सकता है, लेकिन 6 आवर प्लस का डेली कंसिस्टेंसी के साथ एंड डिसिप्लिन के साथ डेली इतना करना है, इतना टारगेट बना लो आप लोग। और मेरा पॉलिटी ख़त्म हो गया था और इंग्लिश भी मैं कर ली थी, इसमें 150 अप्रॉक्स हो रहा था करते करते मुझे। और मैं लेक्चर इसमें 12 कर रही थी और मैं अमन सर से कर रही हूँ और इसका भी प्लेलिस्ट मैं डाल दी हूँ। और इसे करते करते मुझे भूख लग गया था, तो मेरे पास कुछ नहीं था, ये मिक्सचर था जिसे मैं खा ली थी और पूरा खाकर ख़त्म कर दी थी। और इसके बाद मुझे देन रीडिंग करना था, रीडिंग सेक्शन करना था, तो मैं टेलीग्राम पे चली आई इंग्लिश माध्यम से करने के लिए। और रीडिंग के बारे में ही पूछ रहे थे लोग, तो देखो, रीडिंग आप इससे भी कर सकते हो इंग्लिश माध्यम के टेलीग्राम चैनल पे, या फिर आप कोई बुक से कर सकते हो। कोई भी इंग्लिश का बुक उठाकर आप रीडिंग कर सकते हो। रीडिंग क्यों करना है? क्योंकि हम लोग को कंप्रिहेंशन ठीक करना है, इंग्लिश ठीक करना है, इसलिए रीडिंग करना है। तो आप किसी भी बुक से रीडिंग कर सकते हो या किसी नॉवल से नॉवल पढ़ सकते हो या फिर कोई भी NCERT बुक पढ़ सकते हो आप लोग, जिससे कि हमारा इंग्लिश मजबूत हो, रीडिंग सेक्शन अच्छा हो, बस इसके लिए। और मेरा ये डन हो चुका था और इसमें जो मीनिंग होता है उसे भी मैं पढ़ ली थी 1-2 बार, और देख लेना आप लोग। 10 में चली आई थी मैथ करने के लिए और मैथ में मुझे करना था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का लास्ट लेक्चर था, ये 4 लेक्चर था जो कि राकेश यादव सर से कर रही हूँ। और फिर से मैं बोल रही हूँ कि जिनका मैथ बहुत ज़्यादा वीक है, वो बेसिक से करना चाहते हैं, वो राकेश यादव सर से कर सकते हैं। अभी भी लोग कमेंट कर रहे हैं, मैं बता दी हूँ फिर भी, तो मैं वही बोल रही हूँ कि जिनका बेसिक बहुत कमज़ोर है वो राकेश यादव सर से कर सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब पे आप बहुत सारे टीचर, गगन सर हो गए, अभिनय सर हो गए, आदित्य रंजन सर हो गए, आप सबका एक एक वीडियो देख लेना, जो आपको अच्छे लगे उनसे आप कर सकते हो।
और ये मेरा लेक्चर डन हो गया था और बहुत दिनों के बाद बोल सकते हैं मैथ की हूँ मैं, जैसे लगता है 2 दिन छोड़ दी थी बीच में। और ये डन हो चुका है और 3:30 अप्रॉक्स हो रहा था। और अब मुझे सिर्फ लास्ट करना था रीजनिंग का जिसमें हमको करना था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का, क्लासिफिकेशन का करना था मुझे, क्लास सेट्स करना था। जो क्लास का क्वेश्चन था वही मुझे करना था, तो इसमें मैं करने लगी थी। और वीडियो अच्छी लगती है आप लोग को तो शेयर कर देना प्लीज़, और प्यारा प्यारा कमेंट करना। और एक भाई बोल रहे थे सीट्स के बारे में कि सीट्स अपलोड कर देने के लिए, तो ठीक है, बहुत सारा सीट्स है, मैं देखूँगी, ट्राई करूँगी। समय तो नहीं मिल पाता है बट टाइम निकाल के थोड़ा मैं कर दूँगी अपलोड, जितना हो सके उतना मैं ट्राई करूँगी। और ये क्वेश्चन बनाई थी, किसी किसी का लॉजिक मुझे नहीं बन रहा था, नहीं आ रहा था समझ में, फिर भी मैं ट्राई की, जो नहीं आया मैं देख ली। और ये आज का टारगेट मेरा डन हो गया, कंप्लीटेड। आई एम हैप्पी नाउ। और 2 दिनों के बाद फाइनली आज मैं 6 आवर क्रॉस की हूँ, 7 आवर की हूँ। और इस टाइम हो रहा था शायद 4:33 हो रहा था। और अब मैं सोने चलूँगी। टेक केयर, बाय बाय।